गणेश जी की इतनी बड़ी मूर्ति को या इतने बड़े विशाल शरीर को 200 ग्राम का चूहा कैसे ले जा सकता है। अगर आपको कहीं सांप दिखाई दे जाए तो क्या आप सांप के आसपास खड़े हो जाएंगे? पकड़ना तो दूर की बात है, डर कर आप 100 मीटर की दूरी पर भाग जाएंगे। अपील करना चाहूँगा कि इस पाखंडवाद और आडंबर को अपने दिमाग में से निकाल कर उखाड़ कर फेंक दीजिए। और दोस्तों, हनुमान जी ने तो कमाल ही कर दिया, इतने बड़े आकार वाले सूर्य को फल समझकर एक ही झटके में खा लिया। तंत्र मंत्र वालों को वहां ले जाकर हवन उवन कराकर और चाइना की पूरी सेना को भस्म कर दो। और मैं आपको प्रमाण करके दिखाऊंगा कि जितनी भी ये मूर्तियां हैं सब काल्पनिक हैं। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल खबर पक्की। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों से मेरा YouTube चैनल YouTube ने बंद कर दिया था, लेकिन आप लोगों की दुआओं से और YouTube की मदद से चैनल पर वापस वीडियो अपलोड होने लगे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार दुलार आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। तो मैं आपसे चाहता हूं कि वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज पाखंडवाद और आडंबर समाज में कूट कूट कर भरा हुआ है और आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो हम इस पाखंडवाद को जड़ से खत्म करेंगे। अब आप देखिए कि इन पाखंडवादियों ने गणेश जी की जो मूर्ति को आकार दिया है, जो काल्पनिक तरीके से आकार दिया है, उस मूर्ति में भी इन्होंने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी है। उस मूर्ति को उन्होंने इतना विशालकाय बना दिया है और उसकी सवारी किसको बनाया है? एक 200 ग्राम के चूहे को। अब आप सोचिए कि एक 200 ग्राम का चूहा कितना वजन ले जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम। अब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल खुद कीजिए कि गणेश जी की इतनी बड़ी मूर्ति को या इतने बड़े विशाल शरीर को 200 ग्राम का चूहा कैसे ले जा सकता है। कुछ लोगों के दिमाग में पाखंडवाद इस कदर बैठाया गया है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम अपने तर्कों के आधार पर हमने ये प्रण किया हुआ है कि हम पाखंडवाद को मिटा कर रहेंगे। जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे चाहूँगा कि हमारी वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको कहीं सांप दिखाई दे जाए तो क्या आप सांप के आसपास खड़े हो जाएंगे? पकड़ना तो दूर की बात है, डर कर आप 100 मीटर की दूरी पर भाग जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जो काल्पनिक शंकर जी की मूर्ति इन्होंने चित्रकारी से बनाई है, वो गले में अपना नाग हमेशा लटका कर घूमते रहते हैं। तो आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो विष्णु जी की मूर्ति का चित्रकारी किया है, वो 5 फण के नाग पर सवारी करते रहते हैं। उनको कोई और सवारी मिली ही नहीं है। हमेशा पाखंडवाद और आडंबर इस हिसाब से आप लोगों के दिमाग में भर दिया गया है, उससे बाहर जब तक आप नहीं निकलेंगे आप एक अच्छे मानव जीवन का सृजन नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि इस पाखंडवाद और आडंबर को अपने दिमाग में से निकाल कर उखाड़ कर फेंक दीजिए। और दोस्तों, हनुमान जी ने तो कमाल ही कर दिया, इतने बड़े आकार वाले सूर्य को फल समझकर एक ही झटके में खा लिया। अब आप अपनी बुद्धि और अपनी विवेक से सोचिए, क्या आप एक अमरूद को, एक सेब को एक ही झटके में खा सकते हैं? नहीं ना। तो इस पाखंडवाद को अपनी बुद्धि से क्यों नहीं निकालते? अब आप एक बात बताइए, जो अभी भारत और चाइना में तनाव की स्थिति बनी हुई है, पूरा विश्व इसको बड़े पैनी नज़र से देख रहा है। तो इन तंत्र मंत्र वालों को वहां ले जाकर हवन उवन कराकर और चाइना की पूरी सेना को भस्म कर दो और बोल दो स्वाहा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। अगली बार मैं एक वीडियो ऐसा लेकर आऊँगा कि इन पाखंडवादी और आडंबरवादी लोगों के दिमाग में से सारी की सारी कुरीतियाँ निकलकर बाहर आ जाएंगी। किसी के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं होगा और मैं आपको प्रमाण करके दिखाऊंगा कि जितनी भी ये मूर्तियां हैं सब काल्पनिक हैं। आप इस कल्पना से बाहर निकलिए। तो दोस्तों, इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।